Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. It's Farhanda here. I hope you are all fine and healthy. I also wish you the best of luck. Today we will discuss the Renaissance period literature. The word Renaissance is a French word which means rebirth. It refers particularly to our renewed interest in classical learning, the writings of ancient Greece and Roman. रेनेसन पीरियड बेटा स्टार्ट हुआ था 1500 टू 16 एडी। रेनेसन को एलिज़ाबेथन एज भी कहा जाता है और इसे शेक्सपियरियन भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि एलिज़ाबेथन जो थी वो क्वीन थी, इंग्लैंड थी, और शेक्सपियरियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि शेक्सपियर ने बहुत काम किया था इस पीरियड में। रेनेसन का मतलब है रीबर्थ, रिवाइवल। इसकी जो रेनेसन मूवमेंट है ये मूवमेंट शुरू हुई थी इटली में। द रेनेसन वाज अ कल्चर मूवमेंट दैट स्टार्ट इन इटली एंड सेपरेट ऑल यूरोप। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ डिवीजन बिटवीन द मिडिल एज एंड द मॉडर्न ईरा। ये मूवमेंट शुरू हुई थी इटली में। ये रिबर्थ है लिटरेचर की, पोइट्री की, ड्रामा की, कल्चर की, सोसाइटी की रिबर्थ है। ये किस तरह से स्टार्ट हुई, ये मूवमेंट क्या थी? ये थी मैन डिस्कवर हिमसेल्फ द यूनिवर्स। इंसान ने इंडिविजुअली या हर इंसान ने इंडिविजुअल फोकस कर रहा था और इसकी एक्सटर्नल यूनिवर्स यानी वो नेचर की बात करते थे। इससे पहले एंग्लो सेक्सन के अंदर क्रिश्चियनिटी बहुत थी, रिलीजियंस बहुत इन था। तमाम पोइट्री, तमाम लिटरेचर होता था वो क्रिश्चियनिटी या मज़हब के ऊपर होता था। लेकिन लिटरेचर के अंदर इस वक्त के अंदर मेल फोकस जो था वो इंसान के जज्बात, इंसान की थॉट, इंसान था। The thinker of these periods, also called the humanist, believed that the man should to be the subject of study and not God, as the church had taught during the medieval period. लेकिन लिटरेचर के इस वक्त के अंदर मेल फोकस जो था वो इंसान के जज्बात, इंसान की थॉट, इंसान था, और यूनिवर्स और इर्द गिर्द का माहौल, नेचर और इर्द गिर्द की चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें, औरतें, बच्चे, मर्द, रिलीजन से हट कर आप वो मॉडर्निटी की तरफ आ रहे थे, मॉडर्न की तरफ जा रहे थे। इस तरह इनमें और भी बहुत सारी प्रोग्रेस हुई थी। जैसे वास्को डी गामा ने अर्थ का चक्कर लगाया, कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, कॉपरनिकस ने सोलर सिस्टम बताया। नेक्स्ट बेटा द गैलीलियो था, उन्होंने प्रिंटेड बुक निकालना स्टार्ट हो गई थी, फिलॉसफी स्टार्ट हो गई थी, साइंस सिस्टम शुरू हो गया था। ये रेनेसन की मूवमेंट किस तरह इंग्लैंड के अंदर और किस तरह लोगों के ने प्रोग्रेस किया मैं बताती हूँ आप लोगों को। किंग हेनरी VII ने कैथोलिक चर्च जो था, इसके पोप जो थे इस वक्त इनसे पूरा नाता तोड़ दिया था। किसने? है किंग हेनरी II ने कैथोलिक के जो चर्च थे उनसे पूरा नाता तोड़ दिया था, क्योंकि इस वक्त के जो लोगों का दिमाग मजहब बातों पर होता था, क्योंकि इन्होंने रिलीजन से कट ऑफ किया और किंग और क्वीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग हो गए अर्थ के ऊपर, और इसने खुदा के ज़्यादा करीब हो गए। रेनेसां के करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, करेक्टरिस्टिक्स की तो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला मेन जो करेक्टर है वो ह्यूमनिज्म है, जिसका मतलब है इंसान पर फोकस करे, वो अपने ऊपर फोकस करे। ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी बेटा इटली में, जिसके फाउंडर थे वो डांटे की तरह थे, और वो एलिज़ाबेथन पीरियड था। जो पहले इंग्लिश मैन थे जिन्होंने डिस्कस किया था, फर्स्ट ग्रीक बुक था और वो इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया था, वो सर थॉमस मोर यूटोपिया थे। इसका मेन करेक्टरिस्टिक्स जो था वो ह्यूमनिज्म था। वो दो चार और भी हैं। एक तो बेटा रेनेसांस पीरियड था, इसके करेक्टर जो है इसमें लव आ जाता है बेटा। ये जो रेनेसांस पीरियड के करेक्टरिस्टिक्स में जो है वो लव आ जाता है, ब्यूटी, पावर, रोमांस, लस्ट, इमेजिनरी, मेटाफिजिकली, सुपरस्टिशंस, मैथोलॉजिकली, लेक ऑफ लिबर्टी और लेक ऑफ मूवमेंट। बेटा ये है लस्ट फॉर लव, लस्ट फॉर ब्यूटी, इस तरह का लस्ट इसमें मौजूद था। इंसान डेवलप हो रहा था, इंसान प्रोग्रेस कर रहा था, क्योंकि हर चीज़ में बेटा प्रोग्रेस हो रही थी। इंसान की फीलिंग्स को समझ रहा था, और हर चीज़ में वो कैथोलिक चर्च और वो जो चर्च मज़हब से रिलेटेड जो भी बातें थी उनसे वो कट ऑफ हो गए थे, क्योंकि वो अपनी मतलब सोच विचार करना स्टार्ट हो गए थे। इंसान प्रोग्रेस कर रहा था, इंसान क्रिश्चियनिटी से आगे बढ़ रहा था। इस काम को
मदद देने वाले जो लोग थे, जिन लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया, वो थे यूनिवर्सिटी विट्स। इनको हम लोग बेटा नेक्स्ट पढ़ेंगे। जो हमारा टॉपिक है यूनिवर्सिटी विट्स। इस वक्त की पैदावार है यूनिवर्सिटी विट्स के जो सन्स थे या इसके जो बेसिक्स थे वो मॉरलिव थे। मॉरलिव जो थी वो शेक्सपियरियन से पहले के थे। मॉरलिव ने ह्यूमनिज्म पर काम किया था और शेक्सपियर ने इसको आगे बढ़ाया था। मतलब जो मॉरलिव थे वो मेन करेक्टरिस्टिक्स थे जिनके काम को आगे शेक्सपियर ने आगे कन्वे किया था और वो फेमस हो गया। मतलब जब शेक्सपियर ने मॉरलिव के काम को ह्यूमनिज्म के ऊपर वो काम कर रहा था, उसको आगे बढ़ाया तो वो फेमस हो गया। यूनिवर्सिटी विस्ट में बेटा आ जाती हैं करेक्टर्स हमारे, आ जाते हैं लिली आ जाती है, लिली, जॉर्ज पील है, थॉमस कीज है, नश भी आ जाता है बेटा। सबसे पहले हम लोग बेटा लिली को हम लोग डिस्कस करते हैं। लिली पैदा हुई थी 1554 में और 1606 में इसकी डेथ हो गई थी। आथर था बेटा यूपस का, इसने इस प्रोज लिखी थी जो एलिजाबेथ को बहुत पसंद आई थी, जो इस वक्त की क्वीन थी। नेक्स्ट बेटा जॉर्ज पील बेटा 1558 में पैदा हुए और 1970 में। इसकी कंफर्म डेथ डेट का नहीं पता भी, बहुत इन्होंने भी बहुत काम किया। आगे बेटा थॉमस की बेहतर थे, इन्होंने 1558 इनके बर्थ है एंड डेथ में इसकी 1950, ये भी कंफर्म नहीं है। इसके बाद रॉबर्ट क्रीक आ जाते हैं और क्रिस्टोफर मार्लो जो थे, इनको फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्री भी कहा जाता है। यूनिवर्सिटी विस्ट का जो सबसे ज़्यादा काम था वो इंग्लिश के ड्रामों में हुआ, क्योंकि जो ड्रामा परफॉर्म किया जाता था वो भी रिलीजन के ऊपर होते थे। लेकिन लिली, मॉरलिव, पील, थॉमस इन ड्रामों को टोटल चेंज कर दिया था, लोगों की थिंकिंग को तब्दील कर दिया था। किस तरह मॉरलिव का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम और जो था मॉरलिव का वो था डॉक्टर फास्टिस्ट। ये आप लोगों का ड्रामा है जो हम लोग नेक्स्ट बेटा पढ़ेंगे। अगर ना भी पढ़ा तो हम लोग इसका रेफरेंस यूज़ करेंगे। इनको पर्सनालिटी इनकी बेटा अलग से वीडियो बनाई गई थी बेटा, इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी इसकी डॉक्टर फास्टिस्ट के ऊपर। मॉरलिव के बाद शेक्सपियर आ रही है, बहुत बड़े सबसे बड़े ड्रामाटिस्ट थे एलिजाबेथियन पीरियड के। इन्होंने बहुत काम किया था ये रेनेसेंस पीरियड में। एलिजाबेथन एज में लिली का बहुत बड़ा नाम है। और इसके बाद जो सिडनी भी बेटा एक करैक्टर है, इसका भी बहुत बड़ा नाम है। मॉरलिव है, हालकेट का भी बहुत बड़ा नाम है। दैट्स ऑल माई टुडेज लेक्चर बेटा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर बेटा आप लोगों को समझ नहीं आए तो आप मुझे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।